न्यू बुक से हम कुछ सवाल ऐड कर रहे हैं बच्चों। जो कुछ ओल्ड क्वेश्चंस हैं वो भी प्ले लिस्ट में ही मौजूद आपको मिल जाएंगे। ये मैं कंप्लीट एक्सरसाइज बना रहा हूँ जिसमें यानी जो तरतीब है वो नई बुक जो है उसके हिसाब से रखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम शुरू करते हैं। इसमें हमें कहा गया जी मिसिंग टर्म फाइंड करें। तो x रेशो 13 प्रोपोर्शन 2 नुक्ते रेशो और 4 नुक्ते प्रोपोर्शन होता है। ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, मैं लिख लेता हूं पहले 18 14 x एंड 12 16 48 रेशो 8 और m। अब देखो इसका हल करने का तरीका बच्चों ये होता है कि जो साइड वाली हैं इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और जो दरमियान वाली होती हैं उनको हम मीन कहते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी 6 और x मल्टीप्लाई होके एक तरफ आ जाएगा, दरमियान में हमने प्रोपोर्शन का इक्वल लगाना होता है, और ये वाली दूसरी तरफ आ जाती हैं। ठीक है। साइड वाली साइड के साथ मल्टीप्लाई होती है, दरमियान में इक्वल, और सेंटर वाली सेंटर के साथ। ठीक है। अब हमें चूंकि x मालूम करना है तो बच्चों ये आपने हमेशा याद रखना है, किसी भी क्लास का सवाल है, किसी भी लेवल पे है, यहाँ जो रकम होती है वो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाती है, वो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाती है। ठीक है। अगर आपको टेबल आते हैं तो ठीक है, कटिंग कर लें, नहीं आते तो आप सिंपली क्या करेंगे, कैलकुलेटर 13 मल्टीप्लाई 18 इक्वल पाएंगे तकसीम 6, ये आ गया आपके पास 39। ठीक है। लें जी, ये था हमारा पहला पार्ट। बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट, बाहर वाली जो एक्सट्रीम है एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई, और मीन के साथ मल्टीप्लाई। 14 मल्टीप्लाई x, मल्टीप्लाई दरमियान में लिखना है लिख लें, नहीं लिखना तो तब भी इंग्लिश और गिनती के दरमियान मल्टीप्लाई ही होता है। इसी तरह 18 और 12 जो हैं वो दूसरी तरफ आ जाएंगे, तो ये आ गया 14। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो भी रकम बचा करेगी वो इस तरफ आके तकसीम हो जाया करेगी, तो ये 14 इधर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब सिंपल हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई 12 इक्वल दबाएंगे तकसीम 14। पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो अगर हमें पॉइंट में चाहिए तो ठीक है, तो नहीं चाहिए तो फिर हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो आपकी बुक पे जो आंसर है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है, हम उसमें देखें कैसे निकालते हैं। 2 6 are 12, 2 7 are 14, बस ये आगे कटिंग नहीं होती। तो फिर क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, तो ये आ गया 108 और नीचे आ गया 7। ठीक है, इनको तकसीम कर लेते हैं। 108 तकसीम 7, 7 1s are 7, 10 में से 7 निकालेंगे 3, तो 7 5s are 35, 8 में से 5 निकालें तो 3 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम इसको कैसे लिखेंगे, 15 ऊपर इधर लिखा जाएगा, और ये जो 3 होता है ये यहाँ पर, और जिससे तकसीम किया होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है। ये इसके लिखने का तरीकाकार होता है। ठीक है बच्चों, जो ऊपर है वो यहाँ लिखेंगे, जो नीचे है वो इधर, और जिससे डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा। सेंटर वाली सेंटर के साथ मल्टीप्लाई। अब इस सवाल में मैंने बाहर वाली इधर लिख ली थी, अंदर वाली इधर, क्योंकि जो मालूम करना है वो बाहर वाली के साथ है, यहाँ जो मालूम करना है वो अंदर है, तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इधर लिखो या इधर लिखो। ठीक है। बाकी ये डिवाइड हुआ, सेम टेबल से हमने कटिंग करनी है, ये बिल्कुल छोटी क्लासों में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसी तरह ये, अब ये जो मालूम करना है वो बाहर है, तो इसको हम इधर लिख लेंगे, 16m इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 8, तो 48 मल्टीप्लाई 8, 16 इधर आकर तकसीम हो जाएगा
तो 48 मल्टीप्लाई 8 इक्वल दबाएंगे तकसीम 16, तो ये हमारे पास 24 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है। उसके बाद डी वाला पार्ट है 9:y प्रोपोर्शन 24:8, ये इसके साथ बाहर वाली बाहर के साथ, तो ये आ जाएगा 24y इक्वल आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 24 को हम इधर आकर डिवाइड कर देंगे, तो 9 मल्टीप्लाई 8 इक्वल दबाएंगे तकसीम 24, तो ये हमारे पास 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता अ ट्रेन ट्रेवल्स 36 किलोमीटर इन 54 मिनट्स। एक ट्रेन जो है वो 36 मिनट्स में 36 किलोमीटर ट्रैवल यानी डिस्टेंस तय करती है 54 मिनट्स में। हाउ फार वुड इट ट्रैवल इन 60 मिनट, 60 मिनट में वो कितना फासला तय करेगी। तो ये एरो वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो चीज़ मालूम करनी हो वो पहले लिख लेनी है आपने, मतलब डिस्टेंस हमने निकालना है वो पहले लिख लें। दूसरी चीज़ क्या है, टाइम है। ठीक है, अब उसने कहा कि ट्रेन ट्रैवल 36 किलोमीटर यानी डिस्टेंस में किया 36 किलोमीटर, टाइम कितना है 54 मिनट। फिर कहता है हाउ वुड इट ट्रैवल, जो चीज़ मालूम करनी है कितना डिस्टेंस, वो एक्स ले लें, ए बी सी कुछ भी लिख लें यहाँ पर, इन 60 मिनट्स। या आपने अच्छे से समझ लेना है सवाल। अब सिचुएशन आपके जहन में होनी चाहिए। सिचुएशन ये है कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है और टाइम दिया गया। अब इन सवालों में आपने ये वाला एरो हमेशा ऊपर रखना है, जो चीज़ मालूम करनी हो ना इसका एरो ऊपर की तरफ लगा देना। ठीक है, अब यहाँ बड़े गौर से आपने ये चीज़ समझनी है। सिचुएशन जहन में ले आए कि एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है और कोई डिस्टेंस तय कर रही है और टाइम दिया गया 54 मिनट में वो डिस्टेंस तय कर रही है 36 किलोमीटर यानी कि। अब हमने देखना है कि टाइम, हर सवाल में ऐसे आपने देखना है कि चीज़ ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है। अब टाइम देखें तो वो ज़्यादा हो गया, 54 था अब हो गया 60, टाइम क्या हो गया ज़्यादा। अब टाइम के ज़्यादा होने से हमने ये देखना है दूसरी चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, यानी दूसरी चीज़ हमारे पास है डिस्टेंस। यानी अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो कॉमन सेंस से हम सोचें कि अगर वक्त ज़्यादा हो, सिचुएशन जेन में है कि ट्रेन है, ट्रेन का वक्त दिया कि वो फासला तय कर रही है। अगर वो फासला ज़्यादा तय कर रही है, टाइम हमें ज़्यादा दे दिया गया है, तो फासले पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपने सोचना है और ये जेन में सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो अगर हम सोचें कि वक्त जब ज़्यादा हो ना तो डिस्टेंस भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर वक्त ज़्यादा दिया जाए ट्रेन को तो वो फासला भी ज़्यादा तय करेगी। बस यही चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अब इसके ज़्यादा होने से यानी टाइम के ज़्यादा होने से डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब अगर ऐसा हो कि एक चीज़ में इंक्रीज़ हो और दूसरी में भी इंक्रीज़ हो तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी जो असर एक चीज़ में हो वैसा ही दूसरी में हो रहा हो, तो या एक चीज़ अगर कम हो रही हो दूसरी भी कम हो जाए, उसको भी हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जब ये ऐसा होगा कि जो एक चीज़ में इफेक्ट हुआ है वैसा ही दूसरी में हो, मतलब टाइम ज़्यादा हो रहा है तो फासला भी ज़्यादा होगा, ये हमने खुद सोच लेना, कॉमन सेंस है। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो एरो हमने लगाना होता है ऊपर की तरफ। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो फिर बादाम खाया करें। ठीक है, सिचुएशन क्या थी, ट्रेन चल रही है 54 मिनट्स में इतना फासला तय किया। अब 60 मिनट में पूछा कितना फासला, तो हमने पहले प्रोपोर्शन देख लेना है कि टाइम ज़्यादा होने से ट्रेन फासला भी ज़्यादा ही तय करेगी। अब जैसा इफेक्ट एक तरफ हुआ वैसे ही हो रहा हो तो एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि ये जो ये साइड होती है ये हमने ऊपर रखनी होती है और एरो वाली साइड नीचे, दरमियान में इक्वल लगाना होता है। अब इधर भी जो ये टेल होती है ये ऊपर
और हेड वाली वैल्यू नीचे लिखनी है। अब हमें चूँकि x चाहिए तो ये 36 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। अब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 60 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 54, तो ये हमारे पास आ गया जी 40। ठीक है जी, यानी कि वो जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें डिस्टेंस मालूम करना था, टाइम दिया गया था। टाइम पहले 54 में उसने 36 किलोमीटर तय किया, फिर 60 मिनट में हमने निकालना था। तो पहले हमने उसकी प्रोपोर्शन निकाली, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी। और ये सवाल, अब ये कटिंग करके भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, अगर आपका मैथ अच्छा है तो। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक एरोप्लेन फ्लाइज करता है 7 आवर्स, 7 घंटे, और उसमें जो फ्यूल होता है वो 191 लीटर है। ठीक है, तो आगे ये है हाउ लॉन्ग कैन इट फ्लाई ऑन 301 लीटर। अगर उसमें 301 लीटर हो तो फिर वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है जी, सिचुएशन ज़हन में बना लिया करें, फिर सवाल को करना बड़ा आसान हो जाता है। तो सिचुएशन में पता चल गई, एक एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है और उसका हमें पेट्रोल दिया गया है, पेट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक एरोप्लेन है, तो मालूम क्या करने, हाउ लॉन्ग, टाइम मालूम करना है, कितनी देर ट्रैवल करेगा। दूसरा है हमारे पास फ्यूल, पेट्रोल लिख लो, लीटर लिख लो, कुछ भी लिख लो यार, सवाल हल करना होता है, इतना वो परेशान नहीं होना चाहिए बंदा। अब टाइम जो है ना वो 7 आवर्स है और फ्यूल है 191 लीटर्स। अब फ्यूल है 301 लीटर और टाइम यानी कितनी देर वो उड़ेगा। तो ये मैंने बताया कि ये हमेशा आपने ऐसे ऊपर ही लगा लेनी है। ठीक है, अब देखें, आपने दिमाग में सिचुएशन लिया है कि एरोप्लेन उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो अगर इतना पेट्रोल है तो वो 7 घंटे उड़ता है। तो अब जैसे मैंने पिछले सवाल में बड़ी तफसील में समझाया है, आपने ये देखना करना है इसमें ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। अब फ्यूल देखें, यानी फ्यूल से मुराद पेट्रोल, डीजल, कुछ भी हाई ऑक्टेन जो भी उसमें जहाज में डाला हुआ है। अब ये ज़्यादा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, नज़र आ रहा है ना, ये 100 है, ये 300 है, तो ये ज़्यादा हो गया। अब हमने ये देखना है कि अगर फ्यूल ज़्यादा है तो वो टाइम ज़्यादा उड़ेगा या कम, यानी सिचुएशन ज़हन में रखनी है कि जहाज़ उड़ रहा है तो कितने, यानी ज़्यादा घंटे उड़ेगा या कम। सिंपल है, हमारी गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा देर चल सकते हैं, ऐसे अब फ्यूल ज़्यादा होने से वो टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा। अब देखें ये कौन सा प्रोपोर्शन बन रहा है, यानी फ्यूल ज़्यादा हुआ तो टाइम भी क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। दोनों एरो क्या हो गए हैं, एक जैसे हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो एरो क्या लगाना है, अपने ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, टेल ऊपर हेड नीचे इक्वल, टेल ऊपर हेड वाली रकम बटे में, ऐसे दरमियान में इक्वल लगाना होता है आपने। अब ये जो 7 है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 301 ओवर 191। अब सिंपल हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, अगर आपको ज़ुबानी आता है तो माजू खान बन के कर लें। 301 मल्टीप्लाई 7 इक्वल दबा लें, तकसीम 191। तो ये तकरीबन 11 आवर्स आ रहे हैं। ठीक है, 11 आवर्स। ठीक हो गया भाई। तो आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ठीक है भाई, समझ आ गई। फ्यूल दिया गया था और टाइम दिया गया था कि वो इतना फ्यूल होता है, इतने घंटे उठता है। अब फ्यूल ज़्यादा हो गया तो टाइम बताओ कितना लगेगा, उतना लगेगा या कम लगेगा। तो हमने बड़ा आराम से इसको खोल लिया। तो आगे है जो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि एक टाइपिस्ट है, यानी टाइप करने वाला, बैंक में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, सिचुएशन इन मिले हैं। कहता वो 259 वर्ड्स इन 7 मिनट, 7 मिनट में वो 259 वर्ड्स टाइप कर लेता है।
हाउ लॉन्ग वुड ही टेक टू टाइप, अगर उसने 407 वर्ड्स टाइप करने हैं तो उसको कितना मिनट लगेंगे। ठीक है जी, सिचुएशन आ गई हमारे ज़हन में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 4। तो अब टाइम निकालना है हमने, टाइम। दूसरी चीज़ क्या है, उसने वर्ड्स टाइप किए हैं। तो बता रहा है कि भाई सिचुएशन ध्यान में रखनी है कि वो टाइपिंग कर रहा है कोई बंदा। तो 259 वर्ड्स उसने टाइप किए हैं इन 7 मिनट्स, 7 मिनट में। अब उसने वर्ड्स टाइप करने हैं 407, तो टाइम बताना है कि ये तो ऊपर हो गई ना। ठीक है, अब देखें, दिमाग को हाजिर रखा करें तो फिर सवाल मिनट में हो जाता है। ये समझाने के लिए इतना लंबा करो, वरना देखने से पता चल जाता है कि ज़ाहिर है वर्ड्स ज़्यादा हैं अब, यानी ज़्यादा लिखना है अब। तो ज़ाहरी बात है, आप जैसे लिखते हैं कोई चीज़ ज़्यादा लिखना हो तो वक्त ज़्यादा लगता है। तो यही बात यहाँ पर, अगर उसने ज़्यादा वर्ड्स टाइप करने हैं, यानी पहले 259 थे अब 400 हो गए, तो अगर उसने ज़्यादा वर्ड्स टाइप करने हैं तो टाइम भी ऑफ कोर्स ज़्यादा लगेगा ना। जिन तो नहीं है ना, या कोई जिन आ जाएगा तो वो कर देगा। तो सिंपल वर्ड है कि जब वर्ड ज़्यादा होंगे तो टाइम ज़्यादा। अब वर्ड से ज़्यादा होने से टाइम क्या हो गया, ज़्यादा। एरो दोनों एक तरफ हैं तो कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो एरो ऊपर लगाते हैं। इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, ये कोई बॉडीगार्ड नहीं खड़ेगा इधर लगाया तो इधर लगा दिया, जहाँ मर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ मर्जी का मतलब नहीं वो ला दो, यानी इधर लगा लो या इधर लगा लो। अब ये जो टेल है ये ऊपर और हेड नीचे, टेल ऊपर हेड नीचे। अब जो 7 है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 407 ओवर 259। तो कैलकुलेटर से हम इसका निकाल लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 407 इक्वल दबाएंगे तकसीम 259। तो ये लिखा जी 11 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स में टाइम था ना इसलिए यहाँ मिनट्स लिख देंगे। ठीक है जी, टाइपिस्ट है वो वर्ड्स टाइप कर रहा है, तो 7 मिनट में इतने करता है। अब पूछा था इतने वर्ड्स हो तो कितने मिनट लेगा, तो वो 11 मिनट्स लेगा। आई होप आपको समझ आ गई हो, नहीं आई तो फिर कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है ट्रेन 5 घंटे लेती है लाहौर से रावलपिंडी 80 की स्पीड पे। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन रन, अगर वही फासला 4 घंटे में करना हो तो कितना टाइम लेगी। तो बच्चों जो चीज़ मालूम करनी हो उसको हमने पहले लिखना होता है। तो हमने निकालनी है स्पीड, वो पहले पानी पीना। अच्छा ठहर जो बस। अब लिखा है जी 5 घंटे लेती है ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी, उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। अब वही फासला हमने 4 घंटे में करना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। ओके, अब ये एरोज होते हैं, पहला एरो हमेशा ऊपर लगाना है जो मालूम करना है। अब यहाँ से आपने देखना है कि अगर हमें 5 घंटे में पहुँचना हो लाहौर से रावलपिंडी तो 80 की स्पीड चाहिए। अब है टाइम थोड़ा, अब अगर आपको कहा जाए जी जल्दी पहुँचना है कहीं, टाइम थोड़ा है, तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये टाइम हो रहा है कम और स्पीड हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब ये एरो एक दूसरे के रिवर्स हों तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो नीचे की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, अब ये जो है टेल वाला हिस्सा ऊपर और हेड वाला नीचे, दरमियान में इक्वल, टेल वाला हिस्सा ऊपर हेड वाला नीचे। ठीक है, अब ये जो 80 है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। 80 मल्टीप्लाई 5 इक्वल दबाएंगे तकसीम 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100। यानी अगर 100 की स्पीड होगी तो वो ट्रेन 4 घंटे में पहुंच जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर 55 मैन हैं, प्रोविजन
उनके पास कोई चीज़ है खाने की, वो 77 डेज तक चलाते हैं। हाउ मेनी विल कंज्यूम, उसी खाने को अगर हमने 121 डेज तक लगाना है तो कितने बंदे चाहिए। जो चीज़ मालूम करनी है वो आपने पहले लिखनी है, मैन, और दूसरी तरफ है डेज। समझ लो कि कोई खुराक है जो उन्होंने इस्तेमाल करनी है। तो लिखा है जी, अगर तो 55 मैन हों 70 डेज में वो इस कंज्यूम करते हैं। अच्छा, अब अगर 121 दिन तक वो चलाना है तो कितने बंदे चाहिए। ये एरो हमेशा ऊपर। अब इसका एरो आपने देखना है डायरेक्ट है कि यानी इनडायरेक्ट है, उस हिसाब से एरो लगाना होता है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो एरो ऊपर, इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो नीचे। अब देखें, अगर 77 डेज तक कोई चीज़ खानी हो तो 55 आदमी चाहिए। अब ज़्यादा दिन निकालने, तो बच्चों अगर कोई चीज़ हमने ज़्यादा दिन चलानी हो तो फिर क्या होगा, खाने वाले काम करने पड़ेंगे ना। यानी दिन अगर हमने ज़्यादा चलानी है तो मैन क्या करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे। ये अपने इमेजिन करना होता है ना हम अपने दिमाग में, और फिर इससे हमें प्रोपोर्शन का पता चलता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। एरो ऑपोजिट हो तो यानी अगर हमने ज़्यादा दिन चलाना है तो आदमी कम करने पड़ेंगे ना, तो ये एक दूसरे का इनवर्स है। इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो एरो नीचे की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, तो ये टेल वाला हिस्सा ऊपर, हेड वाला हिस्सा नीचे। टेल वाला हिस्सा ऊपर, हेड वाला नीचे। तो x बराबर, अब ये 55 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 77 ओवर 121। आगे कैलकुलेटर, 55 मल्टीप्लाई 77 तकसीम 121, तो ये आ गया 35, यानी 35 बंदे होंगे तो फिर वो खाना 121 दिन चला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है आर्मी फॉर्मेशन है, एक आर्मी की इनको यूनिट है, 900 मैन है इसमें, और उनके पास फूड का स्टॉक है 30 डेज के लिए। लेटर 150 मैन लीव, वो जो 900 है उनमें से 150 चले जाते हैं। फाइंड दी, फिर बताओ कि वो कितने दिन वो खाना चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मालूम हमने करना है डेज, दूसरी चीज क्या है, मैन। तो क्या कहा है उसने, कहता 900 मैन है और कोई खाने का स्टॉक पड़ा है 30 डेज वो चलता है। अब ये बताओ कि 150 मैन है तो कितने दिन चलेगा। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब बेटा गौर से देखिएगा, उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि 900 मैन है 30 डेज के लिए, तो ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है। कहता 150 मैन लिव, 150 आदमी चले गए, इसका मतलब है 900 आदमी से 150 चले गए हैं, मतलब 150 यहाँ नहीं आना। ये उसने बताया कि इतने बंदे चले गए हैं, इसका मतलब है 900 थे, 150 चले गए तो माइनस कर लो, तो ये आ गए हमारे पास 750, तो ये आएंगे 750। 150 नहीं लिखना, मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको पक्का हो जाए कि 150 उसने कहा चले गए, इसका मतलब माइनस करके देखेंगे तो ये बच गए बंदे। ठीक है, ये एरो हमेशा ऊपर ही होएगा। अब हमने इसका प्रोपोर्शन देख लेना। अब मैन क्या हो रहे हैं, 900 700 कम हो रहे हैं, कम हो तो एरो हम नीचे को लगाते हैं। अब बंदे क्या हुए, कम हुए। बंदे कम होने से सिचुएशन ज़हन में लाएं कि कोई खाना है जो उन्होंने खाना है, खाना वो खाना है उन्होंने, और बंदे कम हो गए, तो पहले जो थे 30 दिन लगते थे। अब देखें बंदे कम होंगे तो वही खाना जो पहले था वो
खाएंगे मतलब ज्यादा दिन में खाएंगे कोई थोड़े दिन में खाएंगे। तो जाहिर बात है अगर बंदे कुछ चले जाए अंदर से तो ज्यादा दिन वो खा सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन सेंस का। इसका मतलब है ये चीज कम होने से वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ये हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है एरो नीचे को लगाते हैं हम, ठीक है जी। आगे सिंपल एरो, टेल नीचे, हेड ओ ये ऊपर, हेड वाली नीचे, टेल वाली ऊपर, हेड वाली नीचे। 30 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 900 ओवर 750। कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकाल लेंगे। 30 मल्टीप्लाई 900 इक्वल दबा देंगे तकसीम 750। तो ये आ गया हमारे पास 30। यानी अगर 150 आदमी चले जाएं तो वो 36 दिन तक वही जो खाना 30 दिन होना था 36 दिन तक वो खा सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक सिचुएशन दी गई थी कि एक आर्मी का कोई फॉर्मेशन है, कैंप है, और उसमें कोई खाना है, जो खाने का स्टॉक है वो 30 डेज तक चलता है 900 बंदों के लिए। फिर उसने कहा कि 150 चले जाएं। तो ये हमने अपने दिमाग से देखना है कि 150 नहीं आएगा, बल्कि फिर आगे आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है एक सोप फैक्ट्री है, 600 यूनिट्स बनाती है, नहीं समझ लो कि कोई साबुन के पैकेट बनाती है। 9 डेज में 20 मशीन्स हैं। कितने यूनिट्स बनाएंगे हम मेड इन 12 डेज, 12 दिनों में विद हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। अब इसमें थोड़ा वो ज़्यादा आ गया डाटा, तो दो आएंगी यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़, ठीक है। मैं अभी मालूम क्या करना है, यूनिट्स सोप्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 यूनिट्स मालूम करने हैं। दूसरी दो चीज़ें क्या हैं, डेज हैं और मशीन्स हैं। एक ही सवाल में समझ लें कि 2 सवाल आ गए। तो कहता है 600 यूनिट्स बनाती है 9 डेज में 20 मशीन्स। कितने यूनिट्स बनाएंगे 12 दिनों में 18 मशीनें। लेकिन जी सिचुएशन ध्यान में रखनी है कि साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है और वहाँ पर हमने साबुन बनाना है। तो ये एरो जो मालूम करना हो ये हमेशा अपने ऊपर रखना है। तो भाई आसान सा तरीका जो वो है ना कि पहले एक चीज़ पे हाथ रख लें। मेरे पास ये चीज़ है, मैंने ये रख ली। अब देखें 9 दिन हो तो इतने यूनिट्स बनते हैं, यानी साबुन बनाते हैं। अब दिन देखें ज़्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं। ये हो गए हमारे पास ज़्यादा। ये ज़्यादा होने से अब ज़हन में लाएं कि साबुन है ये 9 दिनों में 600 साबुन बनाते हैं, तो 12 दिनों में ज़्यादा बनेंगे या कम। ऑफ कोर्स ज़्यादा दिन होंगे तो ज़्यादा साबुन बन जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है, ज़्यादा, और साबुन भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा। तो एरो दोनों एक तरफ हो गए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर लगाया जाता है ऐसे, ठीक है। ये समझे, एक सवाल था। अब इसको इसके ऊपर रखें, अब इसका मुआवजा करें। सिचुएशन वही है, साबुन बनाने। 20 मशीनें हो तो 20 मशीनें हो तो कितना बनता है, 20 मशीनें हो तो 600 साबुन बनते हैं। तो 18 मशीनें हो तो जारी बात है, यानी अगर मशीनें ज़्यादा होंगी तो कम होंगी तो साबुन भी कम बनेगा ना, ठीक है। 20 मशीनें हो तो 600 साबुन बनते हैं, 18 होंगी तो। अब देखें मशीनें कम होने से यूनिट्स भी क्या होंगे, कम। ये पहला केस अभी आया है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी। लेकिन ये आपने याद रखना है, एरो दोनों तरफ एक ही तरफ है। अब चाहे ऊपर एक तरफ हो चाहे नीचे एक तरफ हो, हमने ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एरो ऊपर लगाना होता है, ठीक है जी। ये लग गए हमारे एरो। तो
अभी सवाल हम करते हैं शुरू। ठीक है, आगे तो बच्चों का खेल है। ये हम ऊपर, ये वाली नीचे, आगे बराबर लगाना होता है। 12 ऊपर, एरो नीचे। अब एक और आ गई ना तो दरम्यान में मल्टीप्लाई आ जाएगा। टेल ऊपर, हेड नीचे। 600 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 600 मल्टीप्लाई 12/9 मल्टीप्लाई 18/20। कटिंग आती है तो कटिंग कर ले, वरना कैलकुलेटर तो है ही ना जिंदाबाद। 600 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 9, फिर इक्वल, फिर तकसीम 20, तो ये आ गया 720। ओके जी, फिर देखें 11वां सवाल था। 600 यूनिट्स बनाती हैं 9 दिनों में 20 मशीनें। 12 दिनों में 18 मशीनें कितने यूनिट्स बनाएंगी? तो पहले आपने एक पे हाथ रख लेना है, उसका एरो लगा लेना है, फिर दूसरी पे रख के दूसरे का निकाल लेना है, ऐसे एरो लगा के। ठीक है, 9 दिनों में इतने बनते हैं, 12 में ज़्यादा बनेंगे। जो ज़्यादा होने से ज़्यादा हो रहा है एरो पर, मशीनें कम होने से यूनिट्स भी कम बनेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरो पर लगेगा। आगे इसमें यह था कि ये टेल ऊपर होती है, हेड नीचे, इधर बराबर लगाना होता है। अब 2 रकमें आएंगी तो दरमियान में ज़रब आ जाएगा। ये उस तरह इधर आके ज़रब होएगी। अगर आपको कटिंग आती है तो कटिंग के साथ कर सकते हैं, नहीं आती तो सिंपल कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फैक्ट्री मैनेजर 30 वर्कर हायर करता है, कोई काम है वो 40 दिनों में कंप्लीट करना है 8 घंटे काम करके। द वर्क इज टू कंप्लीट 30 दिनों में मुकम्मल करना है। 45 वर्कर हैं तो कितने घंटे वो काम करेंगे? तो बच्चों जो चीज़ मालूम करनी हो वो मैंने बताया था, पहले लिखते हैं और क्या क्या जी, वर्कर्स हैं और डेज हैं। ठीक है, अब लिखा है जी 30 वर्कर्स हैं, 40 दिनों में काम करते हैं अगर वो 8 घंटे काम करें। अब 30 दिनों में वो काम करना है, 45 वर्कर हैं, कितने घंटे काम करेंगे? ये एरो हमेशा ऊपर पीछे टूट जाएगा, ऐसे नहीं करते, छोड़ दो। अब बच्चों जब 2 इस तरह आ जाए तो पहले एक का मालूम करना है एरो, फिर दूसरे का, छोड़ दो टूट जाएगा। अब देखो कंपेयर कैसे करना है। अब दिमाग में सिचुएशन रखनी है, कोई काम कर रहे हैं, अगर 30 वर्कर हों तो वो 8 घंटे काम करें ना तो काम हो जाता है, यानी 8 घंटे लगते हैं। अब अगर 45 वर्कर हों, अब देखो ना अपने दिमाग में सिचुएशन लाएंगे, बंदे ज़्यादा हो गए, वर्कर ज़्यादा हो गए तो खोलो, अगर वर्कर ज़्यादा हो जाए तो टाइम कम लगेगा। अच्छा, जब वर्कर ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर है ना, जब बंदे ज़्यादा हो तो वक्त कम लगता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन बन रहा है, इन्वर्स में एरो नीचे लगता है। ठीक है, अब इस पे ऐसे रख लेंगे। अब अगर 40 दिन में काम करना हो तो 8 घंटे काम करेंगे, और अगर 30 दिनों में कोई काम करना हो, यानी सिचुएशन आपने क्रिएट करनी है ना माइंड में, 40 दिनों में काम करना है तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा। अब 30 दिन है, मतलब दिन हो गए कम। तो बच्चों जब किसी चीज़ में दिन कम हो तो हमें वक्त ज़्यादा लगाना पड़ता है, ओवर टाइम लगाना पड़ता है, यानी तब टाइम हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर दिन कम है किसी काम के लिए तो वक्त ज़्यादा देना पड़ेगा ना। ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स में एरो नीचे लगाई जाती है। ठीक है, इस तरह ये एरो लाके, टेल वाला हिस्सा ऊपर, हेड वाला नीचे, टेल वाला हिस्सा ऊपर, हेड वाला नीचे, टेल वाला हिस्सा ऊपर, हेड वाला नीचे। 0 0 से काट दें, ये 8 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30/45 मल्टीप्लाई 4/30। सिंपल कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वरना ये देखें 3 10 30, ये कटिंग हो गई, और बाकी मैं कैलकुलेटर देखता हूँ हो जाए तो 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल दबा दिया, तकसीम नीचे है 45।
तो ये तकरीबन 7 चलो इसको कटिंग करके हम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, ऊपर आएगा ना 4 10 40 32, तकरीबन ये 7.1। यहाँ मैं इसको ना छोटी छोटी रकम बना लेते हैं, कैसे ये देखना ज़रा। मैं लिखता हूँ 8 × 30/45 × 4/3, 15 2 30, 15 3 45। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 64 और नीचे आ जाएगा 9। इनको हम कर लेते हैं डिवाइड। 9 6 और 63, तो ये 7 और 7 तकरीबन 7 आवर्स बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो मिनट पता नहीं 6 मिनट कैसे निकालती हैं इसमें। ओके, 7.1 उसका भी वैसे यही आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया सवाल हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पता एक मैनेजर है plans to produce 200 units with the help of 15 person working 8 hours daily। 50% की मदद से 8 घंटे रोज काम करके वो 200 यूनिट्स बनाना चाहता है। ठीक है, कहता है how many units can be made 80% 6 hours daily। अगर 13 बंदे कितने यूनिट्स बनाएंगे अगर 80% हो और वो 6 घंटे रोज काम करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो जो चीज़ मालूम करनी है वो हमने पहले लिखनी होती है। हाउ मैनी यूनिट्स, जो चीज़ मालूम करनी है वो इस तरफ आ जाएगी यूनिट्स। उसके साथ क्या क्या है दूसरी चीज़ें, 100 पर्सन हैं और दूसरा आवर्स हैं या टाइम है। ठीक है, तो 200 यूनिट्स बनते हैं अगर 50% हों और वो 8 घंटे डेली काम करते हैं। कहता है कितने यूनिट्स बनेंगे, इसको हम एक्स कह देते हैं आमतौर पर, वाई भी कह सकते हो, ये भी कुछ भी लिख लो यहाँ पर। अगर 80% काम करें 6 आवर्स काम। ठीक है, तो मैंने बताया था इसको अपने सिचुएशन को ज़हन में रख लेना है, यानी उन्होंने कोई यूनिट्स बनाने हैं और फिर इसको कंपैरिजन करना होता है कि एक चीज़ के इंक्रीज से दूसरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर तो दोनों का इफेक्ट सेम हो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, अगर एक दूसरे का उल्टा होता है इनवर्स होता है। अब 50% है तो 200 यूनिट्स बनते हैं। अब ये देखना है कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज। अब पर्सन हुए इंक्रीज। ठीक है, पर्सन हो गए इंक्रीज। अब हमने सवाल की सिचुएशन को ज़हन में रखना है कि वो चीज़ बना रहे हैं। अब बंदे ज़्यादा होने से कोई भी चीज़ है, यूनिट से मुराद होता है कोई भी चीज़, तो वो ज़्यादा होगी या कम हो जाएगी, बस ये आपने देखना। तो ऑफ कोर्स जब बंदे ज़्यादा हो तो जो चीज़ बन रही है वो ज़्यादा बनती है, तो ये बस हमने देखना था। अब देखें एरो दोनों एक तरफ है तो ये था डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में एरो ऊपर लगाना होता है और ये तो वैसे ही हमेशा ऊपर लगाना है आपने जो मालूम करना होता है। अब इसको छोड़ देंगे, इस पे आ जाएंगे, उसको भूल जाना आपने। अगर 8 आवर्स काम करें तो 200 यूनिट्स बनते हैं। अब टाइम क्या हो गया जी, कम हो गया। अब वक्त जब किसी चीज़ में कम लगाया जाए तो यूनिट्स भी ऑफ कोर्स कम बनेंगे। अब इसके कम होने से वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इफेक्ट सेम है। इफेक्ट सेम हो तो डायरेक्ट रिलेशन होता है,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर लगाया जाता है। बस जी इतना सा काम था। अब ये जो है टेल ये ऊपर होती है और हेड वाली नीचे, दरमियान में इक्वल लगाना होता है। टेल वाली ऊपर, हेड वाली नीचे, दरमियान में मल्टीप्लाई, टेल वाली ऊपर, हेड वाली नीचे। ये 200 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 80 और 56/8। अब सिंपल कैलकुलेटर में यूज़ कर लूँगा यहाँ पर। 200 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 6 इक्वल दबा देंगे, तकसीम 50 फिर तकसीम 8, तो ये हमारे पास आ जाएंगी 240 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है जी। सिचुएशन एक हमें दी गई थी कि कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई यूनिट्स बनते हैं। अब यूनिट्स में फ़ैन हो सकते हैं, यूनिट में साबुन हो सकता है, उसमें शैम्पू, कोई भी चीज़ एक यूनिट होती है। 80% 8 घंटे काम करते हैं तो इतने यूनिट्स बनते हैं। अब उसने कहा कि 6 घंटे 80 बंदे काम करें तो क्या बनेगा, तो एक एक का कंपैरिजन करना है। पहले इसका इसके साथ करके देखना है क्या रिलेशन है, फिर इसका इसके साथ। अगर सेम इफेक्ट हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ऊपर लगाना होता है। आगे बाकी सिंप्लीफिकेशन ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है 14 वर्कर कैन डिग अ ट्रेंच। ट्रेंच कहते हैं गड़ा। उन्होंने कोई गड़ा खोदना है 630 मीटर, 18 दिन लगते हैं। अगर 770 बंदे मीटर लगाना हो 28 दिनों में, तो उसी रेट पे मतलब कितने वर्कर चाहिए 28 दिन में अगर करना हो तो। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो चीज़ मालूम करनी हो वो पहले लिख लेनी है। वर्कर्स कहता है 14 वर्कर्स हैं। आगे लेंथ है जी उसकी ट्रेंच की 630 मीटर, और तीसरी चीज़ जो है वो डेज है। ये आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करें हमेशा पहले लिखें। वैसे तो जहाँ मर्जी लिख लो, मसले नहीं है। ये आ गया 18। अब 770 मीटर है और 28 डेज है, तो कितने वर्कर चाहिए। ठीक है जी। ये हमारी सिचुएशन आ गई हमारे सामने। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक चीज़ को देख लेंगे। ठीक है। अब देखें, ये एरो तो हमेशा आपने ऊपर ही लगाना है। अब सिचुएशन ज़हन में ले आए कि हमने गड़ा खोदना है। ठीक है। हमने नहीं, मतलब वर्कर्स ने। अगर 18 दिन में करना हो, वो गड़ा खोदना हो, तो 14 वर्कर चाहिए। अगर 28 दिन में करना हो, अब डेज क्या हो गए जी ज़्यादा। अब आपने ये देखना है कि अगर कोई काम ज़्यादा दिन में करना हो, यानी लेट करना हो, तो फिर वर्कर हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे, बस ये आपने देखना होता है। तो ऑफ कोर्स भाई, जब कोई काम ज़्यादा लेट करना हो ना, फिर बंदे कम करने पड़ेंगे ताकि काम लेट हो जाए। अब यानी अगर हमने ये चीज़ ज़्यादा करनी है, डे ज़्यादा करनी है, यानी वो जो गड़ा खोदना है ज़्यादा दिन लगा के खोदना है, तो वर्कर कम करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये भाई हमारे पास होता है इन्वर्स रिलेशन। इसमें एक चीज़ और दूसरी के उल्टा हो रही हो। इन्वर्स रिलेशन में एरो नीचे लगाना होता है। ठीक हो गया जी। अब ऐसे ही हमने दूसरी चीज़ का कंपैरिजन कर लेना है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरी चीज़ है जी लेंथ। अगर जो लेंथ है 300, अब ये भूल जाना आपने, लेंथ अगर हो 630 मीटर तो 14 वर्कर्स चाहिए। अब लेंथ हो गई है ज़्यादा। अब देखें ना, अगर काम ज़्यादा हो जाए तो हमें वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब ये चीज़ हो रही है ज़्यादा, यानी लेंथ ज़्यादा होने से हमें वर्कर भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब एक जैसा इफेक्ट हो तो डायरेक्ट रिलेशन में एरो हम क्या करते होते हैं, ऊपर की तरफ लगाते होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी हमारी सिचुएशन, एरो हमने लगा ली है।
और ये एरो नीचे को है, ठीक है। तो बस अब ये टेल ऊपर, हेड वाली नीचे, टेल वाली ऊपर, हेड वाली नीचे, मल्टीप्लाई, टेल ऊपर, हेड नीचे। ये 14 उधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 770, 0 से चलो रहने दो, 18/28। तो 14 मल्टीप्लाई 770 मल्टीप्लाई 18 इक्वल दबा देंगे, फिर तकसीम 630 इक्वल दबा देंगे, तकसीम 28। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 11 वर्कर्स चाहिए हमें। ठीक हो गया जी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। कहता अ मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। एक मैनेजर जो है वो 100 यूनिट्स 25% 4 घंटे काम करके बनाना चाहता है। कितने यूनिट बनाएगा? और 40 वर्कर हैं और 3 घंटे डेली काम करना चाहते हैं। तो अब जो चीज़ हमने मालूम करनी है इस क्वेश्चन में वो पहले लिख लेंगे, यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स हमने मालूम करने हैं। दूसरी चीज़ है पर्सन्स और आगे है आवर्स या टाइम। 100 यूनिट्स बनाते हैं, 25% है, 4 घंटे काम करते हैं। कितने यूनिट्स बनाएंगे? 40% है, 3 घंटे काम करने में। यह एरो तो हमेशा ऊपर ही होता है, ठीक है। अब ऐसे एक पे रख लेंगे, ठीक है। अगर 25% हों, अब सिचुएशन ज़हन में ले आए कि उन्होंने यूनिट्स बनाने हैं। यूनिट से मुराद पेंसिलें भी हो सकती हैं, साबुन भी हो सकता है, शैम्पू, कोई भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल भी हो सकते हैं। 25% है तो 100 यूनिट्स बना सकते हैं। अब 40% हो तो अब पर्सन इंक्रीज हो गए ना। अब जाहिर बात है अगर बंदे ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा मोबाइल बनाएंगे, ज़्यादा पेंसिलें। यूनिट से मुराद कोई भी चीज़ हो सकती है ना, यानी इसके ज़्यादा होने से यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। तो ये क्या होगा जी? डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि एक जैसे हैं रो। अगर 4 घंटे काम करते हैं तो 100 यूनिट्स बन जाते हैं, और अगर 3 घंटे काम करें, अब टाइम क्या हो रहा है? कम, ठीक है। जाहिर है कोई भी चीज़ में अगर हम वक़्त कम लगाएं तो वो चीज़ कम बनेगी, यानी इसके कम होने से वो भी क्या हो रही? कम। फिर इफेक्ट एक जैसा ही है, उसमें ऊपर की तरफ से इसमें दोनों नीचे हैं, फैक्ट सेम है। फैक्ट सेम हो तो डायरेक्ट रिलेशन में एरो ऊपर को लगाया जाता है, ठीक है। तो आगे टेल ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे, मल्टीप्लाई, टेल ऊपर, हेड नीचे, 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सारा वैसे लिख देंगे और फिर कैलकुलेटर अपना कमाल दिखा देगा हमें। 100 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3 इक्वल दबाएंगे तकसीम 25 इक्वल दबाएंगे तकसीम 4 इक्वल दबा देंगे। लें जी 120 यूनिट्स बन जाएंगे। ओके हो गया जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 17 है। कहते द स्टे 12 मैन फॉर 28 डेज। अगर 12 बंदे 28 दिन के लिए एक होटल में ठहरते हैं, मतलब कहीं मरीज चले गए हैं, कोयटा चले गए हैं, कहीं भी चले गए, तो 6720 रुपीज़ उनका बिल बनता है। फाइंड द कॉस्ट फॉर 8 मैन फॉर 14 डेज।
अगर 8 मैन हो और उन्होंने 14 दिन उसी होटल में ठहरना हो तो फिर क्या उसका बनेगा बिल वगैरह। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ठीक है, तो जो चीज़ मालूम करनी हो वो हमने पहले लिखनी होती है। कॉस्ट हमने मालूम करनी है। दूसरी दो चीज़ें क्या हैं जी, एक तो मैन है और तीसरी चीज़ है डेज। अब कहता है 12 मैन है, 28 डेज रहना है उन्होंने, तो उनका बिल आता है 6720। अगर 8 मैन हो उन्हें 14 दिन रहना हो फिर बताएं। ठीक है जी, वे सिंपल सी बात है। हमने क्या करना होता है कि पहले एक चीज़ को कंपेयर करेंगे फिर दूसरी को करेंगे। एक पे हम पेंसिल रख दें हमने, इसका एरो हमेशा ऊपर होता है। अब देखें, अगर 12 बंदे हैं, सिचुएशन जेन में ले आए कि उन्होंने किसी होटल में ठहरना है। अगर 12 बंदे हों तो उनका बिल इतना आता है। अब बंदे क्या हो गए, कम हो गए, एरो नीचे। अब जाहिर बात है कहीं भी कोई बंदे कम हो और उनका बिल हमेशा कम ही बनेगा। तो ये देखें दोनों एरो क्या हो गए, नीचे हो गए। एरो का रुख दोनों का एक तरफ हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो एरो ऊपर लगाना होता है। ठीक है, अब अगर 28 दिन रहना हो, जिन होटल में रह रहे हैं ना, तो इतना बिल आएगा। 14 दिन रहना हो तो अब दिन कम हो रहे हैं, तो अगर हम कहीं कम दिन रहेंगे तो बिल भी कम ही बनेगा। ठीक है, फिर एरो एक तरफ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरो ऊपर को लगाएंगे। बस एरो लग जाए फिर तो कोई मसला नहीं होता। ये टेल वाला ऊपर लिखना होता है और हेड वाला हमने नीचे लिखना होता है। 6720 इक्वल टेल ऊपर हेड नीचे मल्टीप्लाई टेल ऊपर हेड नीचे, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6720 मल्टीप्लाई 8/12। ये काट सकते हैं 14 1 14 20। नहीं काटना तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से आंसर निकल जाएगा। तो 6720 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 14 इक्वल दबा दिया, तकसीम 12 से पहले डिवाइड कर दें, इक्वल तकसीम भी 28 से। तो ये 2240 हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है जी, किसी होटल में 12 बंदे थे 28 दिन के लिए, तो उनका इतना बिल बना था। उसने पूछा अगर 8 महीनों 14 दिनों के लिए फिर कितना बिल बनेगा। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने देखा कि मैन कम होने से बिल कम बनता है, दोनों का सेम इफेक्ट है तो एरो ऊपर लग गया। फिर 28 दिन के लिए इतना बिल है तो ज़ाहिर 14 डेज के लिए कम बिल बनेगा, तो फिर सेम इफेक्ट की वजह से एरो ऊपर लगा। आगे फिर सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब रेशो वाले ख़त्म हो गए, मतलब सिंपल जो थे। अब हमें कह रहा कि डिवाइड ₹7,500 अमंग 3 पार्टनर ABC। 17,500 रुपीज़ हैं वो ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनमें डिवाइड करते हैं। तो उनका जो प्रोपोर्शन आपस में AB का 4:3 है और BC का 6:8 है। ठीक है, तो पहले हमें ये करना है कि इन तीनों का एक वो बना लेना है रेशो, फिर सम ऑफ रेशो पीछे हमने इस तरह के सवाल किए हैं, बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 हम करेंगे।
तो पहले हम लिख लेते हैं ए बी का जो है वो है 4:3 और बी सी का है 6:8। इकट्ठा जब करेंगे तो A:B:C, ए का 4 बी का 3 फिर बी का 6 और सी का 8। छोटी क्लासों का सवाल है 6, 7 का। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 रेशियो इसको इसके साथ 6 3 18 और फिर 3 8 इसके साथ ये इसके साथ 24। सेम टेबल से कटिंग होती है तो काट दें। 2 1 2 2 2 4 2 9 18 2 1 2 2 4। 3 के टेबल से 3 4 12 3 3 9 3 4 12। ये आ गई हमारी रेशियो। उसके बाद हमने सम ऑफ रेशियो निकाल लेना। सम ऑफ रेशियो 4 + 3 + 4 तो ये आ गया 11। ठीक है, तो रेशियो भी आ गया, रेशियो का सम भी आ गया। जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो भी लिख लेते हैं। अमाउंट वो है 17,500। तो बस ए का शेयर पहले लिख देंगे एज शेयर, ए का हिस्सा। ए का रेशियो 4 है, सम ऑफ रेशियो 11 है, मल्टीप्लाई ये रकम है। ऐसे बी का शेयर, बी के लिए रेशियो 3 है बटा सम ऑफ रेशियो 11 है, मल्टीप्लाई रकम क्या है 17,500। उसके बाद सी का शेयर, सी के लिए भी 4 है ओवर 11, सम ऑफ रेशियो जो होता है मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी हो। मैं पहले का जवाब पहले निकाल लेता हूँ। तो 4 × 17,500 इक्वल दबाएंगे तकसीम 11। तो ये आ गया जी 6363 पॉइंट। आगे भी 4 रकमें लिख लो। ये तीसरी रकम भी यही है तो मैं यही जवाब इधर भी लिख देता हूँ 636364। फिर सेंटर वाली 3 × 17,500 इक्वल दबाएंगे तकसीम 11। तो यह आ जाएगा 4772.7 और अगर राउंड करेंगे तो ये 3 हो जाएगी। ले जी, इसमें मैं ये रेशो दी कि ए बी का रेशो ये है, बी सी का रेशो ये है। तो क्या करो कि ये उनका प्रॉफिट है, अमाउंट है, डिवाइड करनी है। उसके पहले हमें इन तीनों का एक रेशो बनाना पड़ेगा। ए बी सी लिख लिया, पहले ये ए बी के आगे फिर बी सी के आगे, इसको इससे ज़रब करके ये, फिर इसको इससे ज़रब किया ये, फिर इसको इससे किया ये आ गया। फिर इनको सेम टेबल से कटिंग की, पहले 2 के टेबल से तीनों आ गए, फिर 3 के टेबल से आ गए। ये रेशो आ गई, सम ऑफ रेशो निकाल लिया। अब अमाउंट है, अब हल करने का तरीका होता है पहली रकम लिखें बटा सम ऑफ रेशो लिखें, उनका जो आया होता है ज़रब जो अमाउंट करनी है। ऐसे दूसरी तीसरी का कर लेंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी इसी तरह का ही है। कहता है द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ये इन पैरामीटर होता है पूरी जो ट्राइंगल है ना उसका मुकम्मल जो साइड्स का होता है, उनकी लेंथ की साइड निकालो। अगर ए बी का ये है, बी सी का ये है, सेम वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो अभी हम करने लगे हैं वो है जी 20। ए रेशो बी जो है वो है 2:3 और बी रेशो सी जो है वो है 5:7। तो ए रेशो बी रेशो सी, ए बी का है 2 और 3 और इसका है 5 और 7। ठीक है, तो 2 5s are 10, 5 3s are 15, 3 7s are 21। अब देखें तो ये किसी भी टेबल में नहीं आ रहे, तो रेशो आ गई हमारे पास। अब सम ऑफ रेशो कर लें, सम ऑफ रेशो
10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21, तो ऐड कर लें 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21, तो ये आ गया 46। अब सिंपल ए साइड लेंथ, पहली जो ए के लिए है 10 बटा सम ऑफ रेशो 46 मल्टीप्लाई जो पैरामीटर है, पैरामीटर वो मैंने लिखा ही नहीं, अभी लिख लो, ये शुरू में लिख लो, कोई बात नहीं, इतना मसला नहीं होता। ये है 225, तो 225 मल्टीप्लाई 10 इक्वल दबाएंगे तकसीम फिर 46, तो ये आ गया तकरीबन, राउंड करें ना अगर हम इसको, तो ये 49 तकरीबन बन जाएगा, नहीं तो 48.913 लिख दें। ओके, ऐसे बी साइड की लेंथ, अब स्मॉल बी है तो इसको स्मॉल ए कर दो, क्योंकि उसने स्मॉल वर्ड्स यूज़ किए हुए, ठीक है। बी साइड, यहाँ ये स्मॉल ए आ जाएगा, बी साइड लेंथ। अब बी के लिए जो है वो 15 है बटा सम ऑफ रेशो 46 है, साइड क्या है 225, इक्वल लगा देंगे आगे 225 मल्टीप्लाई 15, ये 15 मल्टीप्लाई 25 बात एक ही है, डिवाइड 46, तो ये आ गया जी 73.369, ये राउंड करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। आमतौर पर पॉइंट के बाद 4 रकमें भी लिखी जाती हैं, आप जितनी मर्जी लिखें। सी साइड लेंथ, अब सी के लिए जो हमारे पास रेशो है वो है 21 ओवर टोटल लेंथ जो है वो है, यानी सम ऑफ रेशो वो 46 है, मल्टीप्लाई पैरामीटर है 225, तो ये आ गया 21 मल्टीप्लाई 225 इक्वल दबा देंगे तकसीम 46, तो ये आ गया हमारे पास 102.7174, ठीक है ना, राउंड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये रेशो दिया गया था, पहले इन तीनों का एक रेशो कर लिया ABC ऐसे करके, ये 2 3 आ गया, नीचे लिखेंगे 5 7, इसको इसके साथ ज़रूर करना होता है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको, अगर सेम टेबल में आते हो तो कटिंग कर लेनी है, नहीं आ रहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ऐसे छोड़ देना, और फिर सम ऑफ रेशो ले लेने हैं, फिर पहला रेशो बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई जो भी रकम डिवाइड करनी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है जी 1.2 का 16, 3 स्टूडेंट हैं ABC, उनको स्कॉलरशिप मिली है 36,000, उनके अंदर डिवाइड करना है इस रेशो में, ठीक है। इसका बच्चों तरीकाकार ये होता है, A रेशो B रेशो C तीनों का हमने इकट्ठा निकाल लेना है, ठीक है। अब जो A और B का रेशो है वो दिया गया है 3:2, और फिर B और C का दिया गया है 4:5, ये तरीकाकार होता है लिखने का, A और B का आ जाएगा और फिर B और C का आ जाएगा। अब इसको हल करने का तरीका ये होता है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी 3 4 12, इसको करना है इसके साथ 4 2 8, और फिर इसको करना है इसके साथ 2 5 10। उसके बाद अगर ये सेम टेबल में आ रहे हों तो हमने इनकी कटिंग कर लेनी होती है, तो 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, ये आ गया हमारे पास रेशो, ठीक है। इसके बाद आपने सम ऑफ रेशो कर लेना है, सम ऑफ, ये आप ले लो 6 + 4 + 5, तो ये आ जाएगा 15, चलो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट हमने डिवाइड करनी है स्कॉलरशिप, वो हमें बताई गई है जी 36,000, ठीक है। अब A का B का C का तीनों का हमने हिस्सा निकालना है, ठीक है। A विल गेट, यानी A को मिलेगा
अब बच्चों यहाँ आपने देखना है ए के लिए जो रेशियो की वैल्यू है वो 6 है बटा सम ऑफ रेशियो है 15 मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी है 36,000 है। तो 36,000 मल्टीप्लाई 6 इक्वल दबाएंगे डिवाइडेड बाय 15। अच्छा बेटा सबर, तो ये आ जाएगा ठीक है। ऐसे ही बी के लिए आ जाएगा बी विल गेट, बी के लिए जो रेशियो में वैल्यू है वो 4 है बटा सम ऑफ रेशियो क्या है 15। अच्छा ना चुप करो, रोटी खानी है। अच्छा रोज़ा नहीं है आपका। 4 मल्टीप्लाई 36,000। अच्छा एक मिनट, तकसीम 15। इसको नहीं आके करना, 9600 इसको मिल जाएगा। ऐसे ही सी विल गेट, अब सी के लिए रेशियो की वैल्यू है 5 सम ऑफ रेशियो है 15 बट ज़रबे जो रकम हमने डिवाइड करनी होती है। तो 36,000 मल्टीप्लाई 5 तकसीम 15। ठीक है जी, इस तरह ए बी और सी तीनों का हमने हिस्सा निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है 3 स्टूडेंट हैं ए बी सी, उनको स्कॉलरशिप मिली है 36,000 इकट्ठी मिल गई है। ए बी का रेशो ये है, बी सी का रेशो और ये है, तो इनको डिवाइड कर दें इनके दरमियान। ठीक है यार, बकरी बकरी दे देंगे जरूर, टेंशन पानी सी सारे। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर है जी 21। अमाउंट जो है वो है 36,000। ए और बी का जो रेशो है वो है 3:2 और बी और सी का जो रेशो है वह 4:5। तीनों को इकट्ठा बना लेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। ए के लिए 3, बी के लिए 2, फिर बी के लिए 4, सी के लिए 5। इसको इससे करेंगे 3 4 12, 4 2 8 एंड 2 5 10। सेम टेबल से कटिंग हो रही है, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10। ले जी ये रेशो आ गई, इसका सम कर लें। सम ऑफ रेशो 6 + 4 + 5, तो ये आ जाएगा 15। अब ए का स्कॉलरशिप लिख लो, शेयर लिख लो, प्रॉफिट लिख लो। प्रॉफिट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कौन सा कारोबार कर रहे हैं। स्कॉलरशिप होता है जो बच्चे को मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, पहली आ गई 6 15 मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है 3600 1000, तो ये आ जाएगा जी 6 मल्टीप्लाई 36,000 इक्वल दबाएंगे तकसीम 15, तो ये आ गया जी 14,400। इसी तरह बी का स्कॉलरशिप बी के लिए रेशो 4 है बटा सम ऑफ रेशो 15 है मल्टीप्लाई जो अमाउंट है वो है 36,000, तो 36,000
मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा 9600। इसी तरह सी का स्कॉलरशिप सी के लिए 5 है, तीसरी ओवर 15 मल्टीप्लाई 36,000 मल्टीप्लाई 5 इक्वल दबाएंगे तकसीम 15, ये आ गया जी तीसरे को 12,000 रुपये। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ ही गया हो ये कैसे है। तो दोबारा देख लें, 3 स्टूडेंट्स से उनको स्कॉलरशिप मिला 36,000 का। ए बी का रेशो ये है, बी सी का रही। हमने इन तीनों को इकट्ठा कर लिया। कैसे किया है, पहले ए बी को लिखा, फिर बी सी का नीचे आ गया। इसको इससे ज़रब करना होता है, इसको इससे, इसको इससे, और यहाँ लिखना होता है। फिर सेम टेबल में आते हैं तो कटिंग कर लें, फिर सम ऑफ रेशो निकाल लें, और इस तरह ओके। ये था जी क्वेश्चन नंबर 21। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। डिवाइड करें 2410। 3 ब्रदर हैं, अशरफ, असलम, अकरम, शिमला, शिंगला। ये रेशो दी गई है इनकी, तो रेशो में मालूम है, तो सवाल हल करना कोई मसला ही नहीं है हमारा। लो जी क्वेश्चन नंबर 22। तो पहले दिया हुआ असलम, असलम लिखेंगे, फिर रेशो अशरफ, फिर रेशो अकरम। तो असलम का है 4, अशरफ का है 5, फिर अशरफ का है 9 और अकरम का है 16। ठीक हो गई। इसको इससे ज़रब करें, 4 9 36, 4 9 36, फिर इसको इससे 9 5 45, 9 5 45, फिर 16 5 80 होता है। नहीं आता तो ऐसे ज़रब कर लेंगे, 16 ज़रबे 5। ठीक है, अभी देखेंगे अगर सेम टेबल में आ रहे हो तो काट दें, नहीं आ रहे तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ना है भाई, तो देख लें अगर कटिंग हो जाए तो। नहीं हो रही क्योंकि ये 2 से होता है या 3 से होता है, ये 2 से भी, 2 से नहीं होता, 3 से होता है। ये दोनों 3 से हो गए, ये 3 से नहीं होता। ठीक है, चलो छोड़ो, आ गया। इनको सम कर लो, सम ऑफ रेशो 36 प्लस 45 प्लस 80। ठीक है, ये आ गया हमारा सम। अब हमने क्या करना है, इसको चुप करके ऐड कर लेंगे। तो 36 प्लस 45 प्लस 80, तो ये आ गया 161। तो आगे क्या करना है हमने, पहला चूँकि असलम है तो असलम का पहले शेयर निकलेगा, असलम शेयर, या चलो अब पहली है 36 बटा टोटल है 161 मल्टीप्लाई जो रेशो है, मतलब जो प्रॉफिट था उनका अमाउंट वो लिख लें यहाँ पर। अमाउंट उसने दी हुई है हमें 2415। वाह जी वाह, ना प्रॉफिट तो मुकना ही नहीं है अगर खाओ ना थे। 36 मल्टीप्लाई 2415 इक्वल दबाएंगे तकसीम 161, तो ये आ जाएगा 540। सुभान अल्लाह, 540 रुपये। सेंटर में था अशरफ, तो अशरफ आ जाएगा, अशरफ शेयर, अशरफ का शेयर, अशरफ के लिए 45 है। सम ऑफ रेशो 161 है,
multiply 2, 4 and 1, 5, you know. And this is we multiply 45 multiply 2, 4, 1, 5 इक्वल दबा दिया तकसीम 161। तो ये आ गया हमारे पास आवाज़ दवा स्लोर पिंजर 675। तीसरा है अकरम। तो अकरम शेयर, अकरम का शेयर, अकरम है 16 80 80 ओवर सम 161 है, मल्टीप्लाई जो रकम है वो है 2004 करोड़ 25 लाख रुपया। तो ये आ गया जी 80 मल्टीप्लाई 2415 इक्वल दबाएंगे तकसीम 161। तो ये लो जी 1200 ले जी, ये अमाउंट थी। इनका रेशो दिया गया था हमें, असलम अशरफ का ये था और अशरफ अकरम का ये था। इसको इससे ज़रब करके ये लिखा, इसको इससे किया ये लिखा, फिर इसको इससे किया तो ये लिख लिया। कटिंग नहीं हो रही थी इसलिए सम ऑफ रेशो कर लिया। पहले के लिए पहला नाम बटा उसका सम मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी है, ऐसे ही बाकी करने होते हैं। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।